विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया, वो अच्छा नहीं है। जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया? आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं। 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे लेकर के इन्हें दे दिया। लेकिन नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जीतन राम मांझी इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको एक और मंत्रालय चाहिए और इसके लिए जोड़ तोड़ की कोशिश लगातार जारी है। इसी बीच जीतन राम मांझी की समधन और हम पार्टी से विधायक ज्योति मांझी ने एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारे की हलचल बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी की समधन और संतोष सुमन की सास ने कहा है कि रत्नेश सदा को मंत्रालय से हटाकर और वह मंत्रालय संतोष सुमन को देना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार खुद बड़े दिमाग वाले हैं, वो क्या कुछ करते हैं वो खुद सोच कर करते हैं, लेकिन मेरे भाई रत्नेश सदा को मंत्रालय से हटाकर और वह विभाग संतोष सुमन को नहीं देना चाहिए था। असल में जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी जो कुछ कहना चाहती हैं उसके पीछे कहानी यही है कि एक और मंत्रालय हम पार्टी को चाहिए, लेकिन उनके कहने का अंदाज कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी की समधन हम पार्टी की विधायक ज्योति मांझी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा सा। हम देखिए भैया, सही है कि गलत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एनडीए के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं, इससे तो वही जान सकते हैं। और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया जा सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। विभाग कोई अच्छा खराब बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया, वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ताजपोशी पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो उसमें और 4 चांद लग जाता। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ही सब देना चाहिए था? चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कोई बड़ा। आप फिर सोच रही कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए यही दुख है बस। और उसमें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय क्या कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं। कौन? मैडम बता दीजिए कौन छीन लिया। अब कौन छीन के दिया था, ये हम वहाँ थे, हम आप ही के चैनल से न जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, हम इतना ही तो जानते हैं। का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश जी को है ना। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का
विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए। बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा कानी हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था। या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे ले करके इन्हें दे दिया। पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिएगा, रत्नेश सदा से छीन के फिर संतोष सुमन को दे दिए। फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं। उन्हें उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। तो अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश आखिर कुमार? नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये बात आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद रत्नेश को? हाँ, एकदम मिलना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। मैडम लगता है कि CM साहब से गलती हुई है? वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज़्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता हैं और इसलिए कुछ सोच समझ कर बोले हैं। तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आपको ये बताते चले कि संतोष सुमन जब मंत्रालय में थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उसी जगह पर रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया था। SC ST कल्याण विभाग उनको दिया गया था और जब दोबारा नीतीश कुमार NDA में आए और फिर मंत्रालय का गठन हुआ तो उसमें संतोष सुमन को SC ST कल्याण विभाग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग दे दिया गया है और रत्नेश सदा को अभी तक कोई विभाग नहीं दिया गया है। इसी पर ज्योति मांझी कह रही थी कि रत्नेश सदा को विभाग से हटाना नहीं चाहिए था, उनकी जगह पर कोई दूसरा विभाग उनको मिलना चाहिए था। लेकिन ज्योति मांझी ये सब क्यों कह रही हैं ये तो सभी जानते हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है बिहार के सियासी गलियारे की हलचल। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।